नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी तरीके से कम खर्चे में इस 4 धाम की यात्रा को कैसे पूरा कर पाएंगे। इस यात्रा को करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे इस यात्रा को आप कर पाएंगे, क्या आपका पैकेज होना चाहिए, क्या आपका टूर होना चाहिए और कहां कहां आप घूमेंगे। यह सब कुछ डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एज अ गाइड काम करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों 4 धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है और 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको 9 रात 10 दिन का समय लगता है। सबसे पहले आप करते हैं यात्रा यमुनोत्री की, फिर गंगोत्री की, फिर केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। दोस्तों मैंने खुद 4 धाम यात्रा की यात्रा की है और मैं अपने अनुभव के साथ अगर आपको बताऊं तो 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको पैकेज ले लेना चाहिए, क्योंकि आप पैकेज ले या इंडिविजुअल घूमने जाए टोटल खर्चा आपको 15 से 20 हजार प्रति व्यक्ति लगने ही वाला। तो सबसे पहले आप हरिद्वार से बस पकड़कर बारकोट आ जाइए और थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो हनुमान चट्टी या उससे आगे जाना चाहते हैं तो जानकी चट्टी आ जाइए, जहाँ पर आपका स्टे होगा। वहां पर आप रुक जाइए क्योंकि पहली रात आपको यहीं पर रुकनी पड़ी। इसके बाद अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर आप निकल जाइए यमुनोत्री के लिए। नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियर और थर्मल स्प्रिंग से भरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यमुनोत्री में मंदिर सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे की अवधि में यह मंदिर बंद रहता है और फिर 4 बजे से रात 8 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। यमुनोत्री मंदिर के दर्शन कर आप यहाँ पर ग्लेशियर का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जानकी चट्टी, सूर्य कुंड, शनिदेव मंदिर और सप्तऋषि कुंड भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप रात तक वापस अपने होटल में आ जाइए और खाना खाकर एक प्यारी सी नींद ले लीजिए। इस तरह से 2 रातें आपको यमुनोत्री में ही लग गई। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर आप चलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री से आपको सबसे पहले उत्तरकाशी पहुंचना है। आपकी तीसरी रात रुकने की व्यवस्था उत्तरकाशी में रहेगी। उत्तरकाशी में पहुंचकर आप रात भर अच्छी नींद लेंगे। उत्तरकाशी से आपको बस या आपकी कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगोत्री जाना होगा। गंगोत्री मंदिर में ट्रैकिंग नहीं है, आप एक दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए एक और जगह है गौमुख, पर गौमुख कवर करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग करके जाना होता है। इसके बाद आप वापस रात 8 बजे तक उत्तरकाशी आ जाएंगे और आपकी चौथी रात आपको यहीं पर रुकनी पड़ेगी। रात भर अच्छी सी नींद लेकर आप अगले दिन चलेंगे सीतापुर के लिए। सीतापुर से आगे गाड़ी नहीं जाती, यहीं पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। इसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपना रूम सोनप्रयाग में ही ले लें, क्योंकि सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद ही आगे एंट्री होती है और आपने रात में ही अपनी एंट्री करवा ली तो अगले दिन आप लाइन में 4 से 6 घंटे बर्बाद होने से बच जाएंगे। मान लीजिए आपको सोनप्रयाग में रूम नहीं मिलता और आपको सीतापुर में ही रुकना पड़ता है, तो आपको अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे लाइन में लग जाना है। लाइन में सीतापुर से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको 4 घंटे लग जाएंगे, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर होता है। सोनप्रयाग के बाद नदी का पुल क्रॉस करके 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेकर आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड में आप गर्म पानी के कुंड में स्नान कीजिए। इस कुंड में बड़ी मान्यता है और कहा जाता है कि इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से शरीर में होने वाले चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद 22 किलोमीटर का ट्रैक करके आप चलेंगे केदारनाथ के लिए। लिखने और पढ़ने के लिए तो यह 16 किलोमीटर का ट्रैक कहा जाता है, पर यह 16 नहीं 22 से 25 किलोमीटर का ट्रैक है। गौरीकुंड आप सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे चलते हुए लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके शाम को 4 से 6 बजे तक आप केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे। इस 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए आप चाहे तो घोड़े या खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका चार्जेस
4 से 6,000 रुपए के बीच होता है। आप बार्गेनिंग करके, भाव ताव करके आप अपना रेट फिक्स कर सकते हैं। तो अब आप केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। अगर आप पैकेज के थ्रू आए हैं तो आपकी रुकने की व्यवस्था पहले से ही यहाँ पर कराई गई होगी। और अगर आप स्वयं आ रहे हैं बिना किसी पैकेज के, तो आपको रहने के लिए सबसे सस्ता है टेंट। टेंट वाले आपको मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर पहले से ही मिल जाएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना टेंट केदारनाथ मंदिर से ऊपर घोड़ा पड़ाव के 1 किलोमीटर बाद लेना है। जहाँ पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उतरता है, उसी के आसपास आपको बहुत सारे टेंट मिल जाएंगे। यहीं पर आपको टेंट लेना है। यहाँ से मंदिर परिसर मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। शाम में यहाँ पर अपना टेंट लेकर फ्रेश होकर आप केदारनाथ मंदिर का रात का नजारा देखने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको मौका मिले तो आप दर्शन भी कर सकते हैं। भोलेनाथ के इस मंदिर को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएगी, मानो जैसे यहाँ पर आना आपका सपना हो। उसके बाद वापस अपने टेंट में आकर प्यारी सी नींद ले लें। आपकी छठी रात यहीं पर केदारनाथ में ग्लेशियर में गुजरने वाली है। चिंता ना करें, टेंट के अंदर मैं खुद रहा हूँ। ओढ़ने और बिछाने के लिए जो आपको रजाई दी जाती है, उसमें आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। आप आराम से टेंट के अंदर निश्फिक्र होकर रह सकते हैं। और टेंट के अंदर यहाँ पर आपको लाइट की सुविधा भी दी जाती है। ध्यान रखिए, आपका टेंट अंदर से बहुत ठंडा रहेगा, पर रजाई के अंदर आपको गर्मी लगेगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन सुबह उठकर आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन होने के बाद आप आ जाइए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते समय आपको अलवर बाबा का लंगर मिलेगा। आप यहाँ पर भरपेट भोजन कर ले और फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल जाइए। भैरव बाबा का मंदिर केदारनाथ मंदिर परिसर से ऊंचाई पर है और इस मंदिर पर पहुंचने के बाद केदारनाथ परिसर का यह नजारा बेहद ही खूबसूरत रहता है। और घूमने के बाद आप दोपहर में ही वापसी के लिए निकल जाइए। रात को 8 से 10 बजे तक आप वापस सीतापुर या सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। आपकी 7वीं रात यहीं पर बीतेंगी। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर आपकी यात्रा शुरू होगी बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी अधिक है और एक दिन में बद्रीनाथ तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए आपकी अगली रात पीपल कोठी में ही गुजरेगी। आप पीपल कोठी या जोशीमठ में स्टे कर सकते हैं। आपकी 8वीं रात यहीं पर होगी। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप चले जाइए बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ आप लगभग दिन में 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर में अधिक भीड़ होने की वजह से दर्शन के लिए आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर में कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचकर यहाँ के गर्म पानी के कुंड में स्नान कर आप विशाल बद्री के दर्शन कर सकते हैं। और विशाल बद्री के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया के पास ही नेत्र आश्रम है। आप यहाँ पर आकर निशुल्क भोजन सेवा ले सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन लगभग आपके 2 बजे तक हो जाएंगे और 2 बजे के बाद आप चलिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माना गांव के लिए। माना भारत का प्रथम गांव घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। माना गांव में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा घूम सकते हैं। और अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप माना गांव से होते हुए आगे 6 किलोमीटर का ट्रैक करके धरती का सबसे पावन झरना वसुधरा वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चा है, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, उसी के ऊपर इस झरने का पानी गिरता है। यदि कोई पापी इसके नीचे आ जाए तो इस झरने का पानी अपने आप बाजू में हट जाता है। तो अगर आप वसुधरा वाटरफॉल कवर नहीं करते और आप माना विलेज घूमकर ही शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाएंगे बद्रीनाथ, और आपकी 9वीं रात यहीं पर आपको गुजारनी पड़ेगी। और अगले दिन सुबह उठकर आप सीधे अपना सफर करेंगे वापस हरिद्वार के लिए। और यह सफर सबसे लंबा होने वाला है। सुबह 6 बजे जल्दी निकलने के बाद भी आपको हरिद्वार पहुंचने के लिए रात के 9 या 10 बज जाएंगे। वापसी में आप जाते जाते धारी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की यह मान्यता है कि चारों धामों के मंदिर की रक्षा यही मंदिर करता है। चारों धामों की यात्रा में जाते वक्त यदि आप पैकेज या टूर से जा रहे हैं तो आपको कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग जैसे पंचप्रयाग और साइट सीन भी करने को मिलेंगी। और इस तरह आपको पूरी यात्रा करने के लिए 9 रात और 10 दिन का समय लगेगा। वापसी में आप ऋषिकेश के धर्म स्थल के दर्शन कर सकते हैं। ऋषिकेश में आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश में आप गंगा आरती देख सकते हैं। और ऋषिकेश के बाद आप हर की पौड़ी हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में स्नान कर डुबकी लगा सकते हैं। और हरिद्वार से शुरू हुई यह आपकी 10 दिन की यात्रा हरिद्वार में आकर आप
कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई हो। आप जब भी चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं तो मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा, आप पैकेज के थ्रू ही जाइए। मान लीजिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, पर आपको परेशानी नहीं होगी और आप आराम से अपनी यात्रा कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में अगर हमारे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी आपके दोस्त या परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर इस यात्रा को करना चाहता है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।